गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमें एक नए कंसेप्ट देखना है, इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है किस तरह मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जाता है। देखिएगा, अब आराम से ध्यान देना है और लिसन केयरफुली, वेरी केयरफुली। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बाय डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि भाई जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हो तब हम एक फार्मूला दिया है, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ध्यान दो, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। रो ट्रांसफॉर्मेशन मींस रो पे हमें ऑपरेशन करना है। हमें पता है अगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है तो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। वेरी सिंपल। देन अब हमें एक्चुअली मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। इफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, अगर आपका मैट्रिक्स 2/2 है मींस 2 रोज 2 कॉलम्स, इस तरह का आपका मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें ये मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स मींस ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है। उस मैट्रिक्स का रिवर्सिबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल स्टेप्स है, स्टेप्स ध्यान में देना है आपको, किस तरह के स्टेप्स हमें यूज करना है। फर्स्टली ए एलिमेंट मींस ये रिड्यूस ए टू 1, इसे हमें 1 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मींस हमें रो पे ऑपरेशन यूज करके, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि रो पे ऑपरेशन किस तरह किया जाता है। ओके, ए को हमें 1 करना है, ध्यान दो फर्स्ट। सेकंड स्टेप सी को हमें 0 करना है, सेकंड स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप डी को हमें 1 करना है, डी को रिड्यूस 1। ओके, देन बी को हमें 0 करना है, मींस फर्स्ट 1, सेकंड स्टेप सी कन्वर्टेड इनटू 0, थर्ड स्टेप डी कन्वर्टेड इनटू 1, इन द लास्ट स्टेप बी कन्वर्टेड इनटू 0। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0। इस तरह मैट्रिक्स पे ऑपरेशन हमें फॉर्म करना है। ओके, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एग्जांपल के हिसाब से देखिएगा। अभी एक्सरसाइज 2.5, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ध्यान दो फ्रेंड्स, हमें ए इनवर्स यहां फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए मैट्रिक्स को ए कंसिडर करो। ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1। फर्स्टली हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। देखिएगा, डिटरमिनेंट ए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 4 -1 -4 मींस ये हुआ -5, मींस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। जब आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा अभी ए इनवर्स किस तरह फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आर। इस फॉर्मूले को यहां हमें लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, ए मैट्रिक्स यहां गिवन है फ्रेंड्स, ए मैट्रिक्स को यहां आराम से लिख दो 1 2 2 -1। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स, आई मीन्स फ्रेंड्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, यहां ए मैट्रिक्स पुटअप किया मैंने, ए इनवर्स आई मैट्रिक्स हमें पता है 1 0 0 1। अब हमें इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखिएगा फर्स्ट स्टेप, अब मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा रफ में, देखो यहां मुझे फर्स्ट 1 लेना है। ओके, ये आपका रो R1, देखो ये आपका R2। ओके फ्रेंड्स, हमें रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देखो यहां मुझे 1 चाहिए, ऑलरेडी वहां 1 है फ्रेंड्स, नो डाउट। अब यहां मुझे 0 चाहिए, मींस यहां मुझे 0 चाहिए फ्रेंड्स। अब देखो ऑपरेशन ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन किस तरह किया जाता है। यहां मुझे 0 चाहिए, मींस R2 मुझे चेंज करना है।
फर्स्ट R2 मुझे चेंज करना है। ओके, जिस रो को आप चेंज करना चाहते हो उसे लिखना है यहां आपको, फिर वंस अगेन R2, फिर से एक बार R2। ओके, अब यहां मुझे 0 चाहिए, ये नंबर R2 में है इसलिए मैंने R2 चेंज किया है। अभी पॉजिटिव टू इसके अपोजिट नंबर निगेटिव से 0 करना है, इसका अपोजिट नंबर लिखना है आपको, एंड ऊपर जो R1 है उसे कांस्टेंट लास्ट में रखना है। देखो फ्रेंड्स, जो भी आपको कांस्टेंट रखना है उसे लास्ट में लिखना है आपको। ओके, नाउ अब हमें ये ऑपरेशन थोड़ा रफ में लिखना है। हमें देखिएगा रफ में R2 माइनस 2R1, देखो R2 माइनस 2R1, R2 के टोटल एलिमेंट्स वर्टिकल सेंस में लिखना है आपको। 2 माइनस 1 0 1, देखो 2 माइनस 1 0 1। ओके, फिर माइनस है आपका, माइनस 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 माइनस, ये 2 एज इट इज 2 2 2 इंटू फ्रेंड्स R1 के एलिमेंट्स 1 2 1 0, वर्टिकल सेंस में लिखना है आपको 1 2 1 0। चलो अभी इसे कैलकुलेशन करना है आपको। 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0, 2 2 जा 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 2 into 1 minus 2, 0 minus 2 minus 2, 2 into 0 0, 1 minus 0 1। अभी ये ऑल एलिमेंट्स लिखना है आपको R2 में। देखिएगा R1 एज इट इज 1 2, A इनवर्स R1 चेंज नहीं करना है आपको, R2 चेंज करना है। ये ऑल एलिमेंट्स मीन्स होता क्या है 0 माइनस 5। देखो ये एलिमेंट्स हमें हॉरिजॉन्टल लिखना है, 0 माइनस 5 माइनस 2 1। ओके फ्रेंड्स, ये होगा आपका 0। नाउ अब हमें यहां 1 करना है, थर्ड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हुई आपकी, ये सेकंड स्टेप हुई, थर्ड स्टेप यहां मुझे 1 करना है। मींस कहां, इस पोजीशन पे मुझे 1 करना है। देखिएगा अब मुझे 1 करना है। ओके, फिर से यहां देखो मुझे वहां 1 करना है फ्रेंड्स। देखो अब -5 को मैं -5 से डिवाइड करते हैं तभी आपको 1 आता है। मींस ये आपका R1 है, ये आपका R2। मींस R2 रो को मुझे -5 से, टोटल रो को प्लीज, अगर आपको 1 करना है टोटल रो को डिवाइड करना है आपको, टोटल रो को। देखिएगा टोटल रो को 1 2, ये R1 एज इट रखना है आपको, A इनवर्स 1 0, ये 1 ये 0, -5 को R2 को डिवाइड करना है। देखो देखो 0 को -5 से डिवाइड किया 0 हुआ, -5 को -5 से डिवाइड किया 1 हुआ, -2 को -5 से डिवाइड किया मैंने 2/5 हुआ, 1 को -5 से डिवाइड किया -1/5 हुआ। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको 1 लाना है तभी नंबर से डिवाइड करना है आपको, सिंपल कंसेप्ट। अब लास्ट स्टेप हमें करना है यहां 0, वेरी लास्ट स्टेप, यहां मुझे 0 करना है। ओके, मींस R1 मुझे चेंज करना है। आराम से देखिएगा, R1 मुझे चेंज करना है। फिर से एक बार R1 लिखो, ये +2 उसका अपोजिट नंबर -2, बट R1 चेंज करते हो, जो भी आपका R2 रो है उसे एज इट इज रखना है, नो चेंज। ओके फ्रेंड्स, देखो अभी मीन्स R2 मुझे चेंज नहीं, सिर्फ यहां 0 लाना है आपको। अब देखिएगा ये A इनवर्स इज इक्वल टू R1 हमें चेंज नहीं करना है, मैं यहां R1 राइट डाउन करता हूं। ओके, R2 मुझे चेंज करना है, ये ऑपरेशन से रफ में लिखना है आपको। सॉरी फ्रेंड्स, हमें R2 चेंज करना है 0 1 2/5 -1/5। R1 को मुझे चेंज करना है। देखो इस इक्वेशन यहां लिख दो, R1 - 2R2, R1 के एलिमेंट्स लिखना है आपको 1 2 1 0 1 2 1 0 माइनस 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 2 2 2 2 इंटू इंटू इंटू, ये सब वर्क आपको रफ में करना है। R2 के एलिमेंट्स लिखना है 0 1 0 1 2/5 एंड -1/5। अब कैलकुलेशन का पार्ट है फ्रेंड्स, 2 इंटू 0 0 1 माइनस 0 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाय 5,
फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो आता है आपका 1/5, लास्ट में माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2/5। अब ये सब एलिमेंट्स हमें हॉरिजॉन्टल लिखना है, 1 ये 0 1/5 एंड लास्टली 2/5। फ्रेंड्स आप देखो यहां आपका यूनिट मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1, ये आपका हुआ यूनिट मैट्रिक्स मींस आई इंटू ए इनवर्स 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। आई की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है फ्रेंड्स, 1 इंटू ए इनवर्स 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ आपका ए इनवर्स 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ये हुआ आपका लास्ट आंसर। ये थोड़ा ओके फ्रेंड्स, अब हमें मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड प्रॉब्लम लेना है। आपके बुक में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है उसका थर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड प्रॉब्लम। ओके, हमें यहां ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, ए इनवर्स। लेट फर्स्टली ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3। फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ए, फर्स्ट स्टेप ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस ये दोनों का -2 माइनस इंटू माइनस +2 ये 5। देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर आप लिख सकते हो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब ए इनवर्स फाइंड करने के स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आर। इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स गिवन है, मुझे ए मैट्रिक्स पुटअप करना है यहां 1 माइनस 1 2 3। ए इनवर्स एज इट इज आई मैट्रिक्स, आई वी नो I means unit matrix 1 0 0 1। ओके, अब हमें ए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मींस हमें इस तरह का यहां स्टेप्स लेना है फ्रेंड्स। यहां फर्स्ट 1 होना चाहिए, देखिएगा ये R1 है आपका, हमें रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, एंड ये R2 है आपका, यहां 1 चाहिए मींस ऑलरेडी यहां 1 है, यहां 0 चाहिए मीन्स यहां हमें 0 होना चाहिए। ओके, मीन्स टोटल R2 चेंज करना है आपको, R2 फिर से एक बार R2 लिखना है आपको, +2 कन्वर्टेड इनटू -2 एंड R1 रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज। ओके, देन अब R1 रिमेन्स कांस्टेंट, सो R1 एज इट इज नो चेंज, ए इनवर्स 1 0। अब मुझे R2 को चेंज करना है, ये इक्वेशन को बाजू में लिखना है आपको, देखिएगा प्लीज, थोड़ा रफ में लिख दो, R2 माइनस 2R1। R2 के एलिमेंट्स 2 3 0 1 2 3 0 1 माइनस 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 2 2 2 2 इंटू 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 R1 के एलिमेंट्स 1 माइनस 1 1 0 लिखना है, 1 माइनस 1 1 0। फर्स्ट ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस कर दो, 2 1 2 2 माइनस 2 0। ये दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स माइनस इंटू माइनस +2 2 + 3 5। ये दोनों का 2 1 2 0 माइनस 2 2 इंटू 0 0 1 माइनस 0 1। अब ये जो भी एलिमेंट्स थे उसे हॉरिजॉन्टल लिखना है, 0 5 -2 1। ओके फ्रेंड्स, यहां 0 आ गया आपका। अब हमें यहां 1 लाना है, मीन्स इस पोजीशन पे 1 हमें
ऑपरेशन करके लाना है फ्रेंड्स। ये हुआ R1, ये हुआ R2। प्लीज यहां मुझे 1 चाहिए। 1 वेरी सिंपल कंसेप्ट। 1 लाना किस तरह है, R2 को हमें इससे 5 से डिवाइड कर दो, मीन्स 5 1 सा 5। ओके, मीन्स होता क्या है, ये एज इट इज रो 1 माइनस 1 A इनवर्स रो 1 रिमेन्स कांस्टेंट, R2 को डिवाइड कर दो, 5 से 0 को डिवाइड कर दो, 0 आता है फ्रेंड्स। 5 1 सा 5, 5 से -2 को -2/5, 5 को 1 को 5 डिवाइड कर दो, ये हुआ 1। अब लास्ट स्टेप, यहां मुझे 0 लाना है फ्रेंड्स। यहां मीन्स इस पोजीशन पे मुझे 0 चाहिए ना, मीन्स R1 मुझे चेंज करना है, टोटल R1 मुझे चेंज करना है। देखो फ्रेंड्स, R1 मुझे चेंज करना है, यहां लिखना है फिर से 1 7 R1। अब -1 है, उससे +1 लिखना है आपको, +1 एंड इसको 0 जब करते हो R1 चेंज हो जाएगा, बट R2 आपका जो भी R2 है वो रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान दो, 0 इस यहां लाना है, इसे कांस्टेंट रख दो, यहां लाना है R2 को कांस्टेंट कर दो। ओके, अब देखिएगा फ्रेंड्स, R1 मुझे चेंज करना है, यहां लिखता हूं मैं। नो फ्रेंड्स देखो, अभी यहां लिखता हूं मैं, R1 मुझे चेंज करना है, मीन्स R2 रिमेन्स कांस्टेंट। एक कांस्टेंट रख दो इसे, 0 1, ये -2/5 एंड 1/5। R1 मुझे चेंज करना है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन यहां रफ में लिखना है आपको, R1 प्लस 1 R2। 1 लिखने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, नो नीड टू राइट। ओके, R1 के एलिमेंट्स लिख लो पहले। देखो 1 -1 1 0, 1 -1 1 0 प्लस 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 R2 एलिमेंट्स 0 1 -2/5, 0 1 -2/5 एंड 1/5। चलो कैलकुलेशन, 1 + 0 1, -1 + 1 0, 1 माइनस प्लस इंटू माइनस -2/5। यहां अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आता है 3/2, 0 + 1/5 1/5। ऑल एलिमेंट्स राइट इन रो नंबर 1 1 1 0 3/5 एंड 1/5। ये हुआ आपका यूनिट मैट्रिक्स, मींस R A इनवर्स 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। फ्रेंड्स, I मींस यूनिट मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, ऑलवेज 1। A इनवर्स 3/5 1/5 -2/5 1/5, 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, A इनवर्स ये हुआ 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। It is your final and resultant answer. Gantinya sedikit kalau kritis, हाँ? होमवर्क दिया है फ्रेंड्स, ए इनवर्स यहां फाइंड करना है, यहां बी इनवर्स फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स इज गिवन, ए मैट्रिक्स इज गिवन, आपको आंसर यहां दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपका कैलकुलेशन राइट है या रॉन्ग है। अब हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, बट मैट्रिक्स आपका 3/3 ऑर्डर का है फ्रेंड्स। मैट्रिक्स में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आपको दिखते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स 3/3 का अगर मैट्रिक्स आपको गिवन है तो हमें ए इनवर्स फाइंड किस तरह किया जाता है, उसके स्टेप्स ध्यान दो। रिड्यूस ए टू 1, ए एलिमेंट को फर्स्ट 1 लेना है आपको, करेक्ट, 1 लाना है आपको। देन रिड्यूस डी एंड जी, ये 2 एलिमेंट्स को आपको 0 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देन रिड्यूस, फर्स्ट स्टेप ये हुई, इसे 1 ले लो, ये दोनों को 0 ले लो, करेक्ट। फिर रिड्यूस ई टू 1, ई को 1 लाना है फ्रेंड्स आपको, करेक्ट, ई को 1। देन रिड्यूस बी एंड एच टू 0, बी एंड एच को आपको 0 में कन्वर्ट करना है। देन
रिड्यूस आई टू 1, आई को आपको 1 लेना है फ्रेंड्स। देन रिड्यूस सी एंड एफ को 0, सी एंड एफ को आपको 0 लाना है फ्रेंड्स। ये 1, ये 2 0, ये 1, ये 2 0। वेरी सिंपल। मैं आप एक्सप्लेन करता हूं, इधर देखिएगा प्लीज। मीन्स फर्स्ट आपको 1 लाना है यहां, देन ये 2 एलिमेंट 0, बट ये 2 एलिमेंट्स आप 0 जब करते हो देन R1 मीन्स जहां 1 है उस रो को कांस्टेंट रखना है आपको। फिर यहां 1 लेना है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप, फिर ये 2 एलिमेंट 0। जब ये 2 एलिमेंट्स आप 0 करते हो देन R2 रिमेन्स कांस्टेंट। ये 2 0 देन R2 को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट मीन्स लास्ट में लिखना है आपको। फिर ये 1 करना है आपको, फिर ये दोनों को 0, करेक्ट। जब आप ये 2 0 को 0 करते हो एलिमेंट्स देन R3 को आपको कांस्टेंट रखना है। R3 रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स 1, ये 2 0 मीन्स ये 2 0 आप परफॉर्म करते हो, R1 कांस्टेंट, ये 1 फिर ये 2 0, जब ये 0 आप परफॉर्म करते हो देन R2 कांस्टेंट, ये 1 देन ये 2 0, जब ये 2 0 आप परफॉर्म करते हो R3 मीन्स कांस्टेंट। ओके, नाउ एग्जांपल्स। A inverse if A is equal to 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3। फर्स्ट हमें A inverse फाइंड करना है। लेट A is equal to 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल A मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हो क्या, ये पहले चेक करना है आपको। फर्स्टली डिटरमिनेंट A फाइंड कर दो फ्रेंड्स, ये आपको पता है। 2 लेना है आपको, डिलीट कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का 0। सेकंड नंबर का सिंबल चेंज कर दो, बट सेकंड 0 है, छोड़ दो उसके नो चांस। -1 लास्ट का नंबर सीधा सीधा ले लो, डिलीट और डिलीट कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों का 0। ओके, 2 3 minus 0 3 minus 1 5 minus 0 5 2 3 जा 6 5 1 जा 5 मींस आपका डिटरमिनेंट यहां 1 है। therefore determinant A is not equal to 0, therefore A inverse exists। A inverse हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमें A inverse फाइंड करना है फ्रेंड्स, मैं यही करता हूं। ओके, नाउ यहां हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखो, A into A inverse is equal to I by definition of A inverse। okay, A matrix given है फ्रेंड्स 2 0 minus 1 5। A matrix given, उसी मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स फाइंड करना है। 0 0 1 3 into A inverse I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके फ्रेंड्स, नाउ फर्स्टली मैं यहां थोड़ा रफ लिखता हूं, ध्यान से देखो। यहां 1 लेना है मुझे, करेक्ट, इस पोजीशन पे मींस यहां मुझे 1 लाना है फ्रेंड्स। ओके, देन R1 में रो को 2 से डिवाइड कर दो, मींस यहां 1 आ जाएगा। टोटल रो को डिवाइड करना है आपको, मींस ये 1 0 को 2 से डिवाइड करो, 0 माइनस 1/2 A इनवर्स, ये 2 को डिवाइड कर दो 1/2, 0 को डिवाइड 0, 0 को डिवाइड 0, ये 5 1 0, R2 remains constant and as well as R3 remains constant। ओके, चलो अब मुझे ये 2 एलिमेंट्स 0 लाना है फ्रेंड्स। ओके, ये 2 एलिमेंट्स को 0 करना है, बट 1 एलिमेंट 0 है। ओके, ये एलिमेंट को 0 करना है, ये एलिमेंट को 0 करना है। ये एलिमेंट आपका R2 में प्रेजेंट है एंड R2 में प्रेजेंट है, ये दोनों को 0, इसको 0 करना है। तो देखिएगा R2 रो पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। R2 लिख लो फ्रेंड्स, फिर से एक बार R2 प्लस 5 कन्वर्टेड इनटू -5 एंड R1 रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने बोला था आपको अगर ये 2 0 करना है, R1 को आपको कांस्टेंट रखना है इन द लास्ट। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखो।
ये R1 सिर्फ R2 चेंज करना है, मींस R1 एंड R3 रिमेन्स कांस्टेंट, इसे कुछ नहीं करना है। देखिएगा मैं यहां लिख लेता हूं R1 1 0 माइनस 1/2 1/2 0 0। R2 मुझे चेंज करना है, ओके नो प्रॉब्लम, इस इक्वेशन से चेंज करना है। देखो रफ में लिखना है इक्वेशन आपको, R2 माइनस 5R1, R2 के एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली लिख लो। देखो R2 के 5 1 0 0 1 0 5 1 0 0 1 0 माइनस 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 5 5 5 5 5। R1 के एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिखने हैं आपको, 1 0 1 0 माइनस 1/2 1/2 0 0। अब कैलकुलेशन, ये 0 आता है 1 आता है, ये 5/2 आता है आपका, ये माइनस 5/2, ये 1 एंड ये 0। ओके फ्रेंड्स, इस सभी एलिमेंट्स को R2 में राइट डाउन करो। 0 1 5/2 माइनस 5/2 1 0। R3 remains constant, 0 1 3 0 0 1। Okay, now यहां 1 लाना है आपको, मीन्स यहां 1 है फ्रेंड्स, देयरफॉर नो नीड टू ऑपरेट द रो 2। ओके, नाउ अब हमें यहां 2 0 परफॉर्म करना है। यहां 2 0 देखिएगा, ये तो 1 है फ्रेंड्स, ये दो एलिमेंट्स को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। ओके, बट ये तो 0 है, नो डाउट, सिर्फ इसे ही 0 कर दो, मींस R3 को ही चेंज कर दो। करेक्ट, R3 को मुझे चेंज करना है। देखिएगा R3 मुझे चेंज करना है, फिर से एक बार R3, करेक्ट। अब इसे 0 करना है, ये +1 उसे लिख लो -1। ओके, एंड ये 2 0 जब परफॉर्म करते हो, ये R2 आपका कांस्टेंट होना चाहिए। R2 जहां 1 आपने परफॉर्म किया है, उस रो को आपको कांस्टेंट रखना है R2। ओके फ्रेंड्स, देखो 1 कोई जरूरत है लिखने की, नो प्रॉब्लम। अब हमें सिर्फ R3 को चेंज करना है, एंड R1 एंड R2 मैं एज इट इज लिख लेता हूं। 0 माइनस 1/2 A इनवर्स 1/2 0 0। ओके, 0 1 5/2 माइनस 5/2 1 0। मुझे R3 चेंज करना है। देखिएगा R3 हमें चेंज करना है, R3 माइनस R2, थोड़ा साइड में लिखना है आपको। R3 के एलिमेंट्स राइट डाउन, 0 1 3 0 1 3 0 0 1 माइनस 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 R2 के एलिमेंट्स लिखना है आपको, 0 1 0 1 5/2 माइनस 5/2 1 एंड 0। ये दो 0, ये 0 फ्रेंड्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, ये आता है 1/2। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1। चलो राइट डाउन, 0 0 1/2 5/2 माइनस 1 1। चलो फ्रेंड्स, ओके, अब यहां मुझे 1 करना है फ्रेंड्स, इस पोजीशन पे, मींस यहां मुझे 1 परफॉर्म करना है। अब 1 करना है परफॉर्म, तो R3 रो को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टू गेट कैंसल, 1 इज हियर, मींस 2 से R3 को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सब। ओके, देखो अभी 1 0 माइनस 1/2 R3, ओनली रो R3, 1/2 0 0 0 1 5/2 माइनस 5/2 1 0। 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 0 इंटू 2 0 0 इंटू 2 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 टू गेट कैंसल 5, 2 से मल्टीप्लाई -2, 2 से मल्टीप्लाई 2 1 2। ओके, अब लास्ट फ्रेंड्स, ये दो एलिमेंट्स हमें 0 परफॉर्म करना है।
मीन्स ये दो एलिमेंट्स हमें 0 चाहिए फ्रेंड्स अभी। मीन्स मुझे R1 एंड R2 ये 2 रोज को चेंज करना है एंड R3 रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नाउ अब मुझे इसे 0 करना है फ्रेंड्स। R1 मुझे चेंज करना है एंड R1 फिर से एक बार -1/2 उसे +1/2 लिखो एंड ये दो जब 0 करते हो तब R3 रो एज इट इज रखना है आपको, रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसे एट ए टाइम इसे भी 0 कर दो। R2 मुझे चेंज करना है, फिर से R2 +5/2 कन्वर्टेड इनटू -5/2 एंड एज वेल एज R3 रिमेन्स कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, लास्ट ऑपरेशन फ्रेंड्स। ओके, अब हमें R1 को चेंज करना है एंड R2 को चेंज करना है। ओके, नाउ ए इक्वेशन आप रफ में लिख सकते हो। ओके, राइट डाउन हियर R1 + 1/2 R3। ओके, R1 के एलिमेंट्स लिखना है आपको 1 0 -1/2। देखो 1 0 -1/2 1/2 0 0 प्लस 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 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड R3 के एलिमेंट्स फ्रेंड्स, R3 के 0 0 1 0 0 1 5 -2 एंड +2। अब कैलकुलेशन कर लो फ्रेंड्स। देखो कैलकुलेशन के बाद क्या होता है, यहां ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 1 + 0 1, ये दोनों का 0 0 + 0 0, ये दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 + 1/2 -1/2 0, ये दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो इधर फ्रेंड्स, अब होता क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। 1/2 + 5 1 = 5 5/2 मीन्स ये होता है आपका 6/2। ओके, दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, 5 + 1 6 2 3 = 6, ये हुआ आपका 3। ओके, 2 to get cancel, plus into minus -1 is here, 2 to get cancel 1 is here। ओके, अब लिखना है आपको 1 0 0 ये 3, ध्यान से दो, थोड़ा सा स्पेस कम है उधर, -1 एंड 1। ओके, ये हुआ R1 का ऑपरेशन। अब उसी तरह हमें R2 पे ऑपरेशन करना है। R2 यहां लिखना है आपको फ्रेंड्स, R2 मीन्स R2 - 5/2 R3। R2 के एलिमेंट्स 0 0, R2 के 0 1 0 1 5/2 -5/2 1 0 माइनस 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 5/2 5/2 5/2। आपको लिखना है, मीन्स कैलकुलेशन इजी होता है फ्रेंड इस तरह करने के बाद। R3 0 0 1 5 -2 एंड ये +2, सीधा कैलकुलेशन कर दो। ये हुआ आपका 0, ये दोनों का मल्टीप्लाई 0, फिर 1 - 0 1, ये आपका 0। यहां देखिए यहां होता क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लाई -25 -5 मीन्स -30/2। ओके, मीन्स ये होता है -15 फ्रेंड्स। ओके, 2 to get cancel, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 + 1 6। ओके फ्रेंड्स, 2 to get cancel 0 - 5 -5। ओके, अब यहां लिख लो 0 1 0 -15। देखो फ्रेंड्स, -15 है 6 एंड -5। ओके, एंड R3 remains constant 0 0 1 5 -2 and 2। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हुआ आपका यूनिट मैट्रिक्स A इनवर्स। 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। I means always 1 friends, therefore need to write A inverse is equal to 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। It is your final and resultant answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, थर्ड प्रॉब्लम, इफ a is 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 2 find a inverse। हमें a inverse फाइंड करना है। देखो फ्रेंड्स, आपको पता है डिटरमिनेंट a is not equal to 0, ये आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, मीन्स a इनवर्स एग्जिस्ट होता है। यहां आपको यहां करना है, डिटरमिनेंट a आपको एग्जाम में फाइंड करना है, अभी मैं नहीं करता हूं। ओके, देन therefore a inverse exist। ओके, चलो नाउ डायरेक्टली हम a इनवर्स फाइंड करने के स्टेप देखते हैं। a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i। ध्यान से देखिएगा, a मैट्रिक्स 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 2, a inverse is equal to I means 1 0 0 0 1 0 0 0 1। a मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मींस इस तरह 1, यहां 1 लेना है इस पोजीशन पे, मींस यहां मुझे 1 चाहिए फ्रेंड्स। सेम कंसेप्ट आप कर सकते हो, ये R1 R2 एंड R3। R1 रो को 2 से डिवाइड कर दो, R1 को 2 से डिवाइड कर दो फ्रेंड्स, मीन्स होता क्या है, आपका 1 हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, a इनवर्स यहां आपका 1/2 हो जाएगा, ये 0 0 एंड R2 R3 रिमेन्स कांस्टेंट। R2 एंड R3 रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये 2 एलिमेंट 0 लेना है, मींस ये 2 एलिमेंट्स को मुझे 0 करना है। आपको पता है 0 किस तरह किया जाता है, देखिएगा, ये R1 ये R2 एंड R3, मुझे ये 2 एलिमेंट 0 करना है फ्रेंड्स, मींस R2 एंड R3 चेंज, R2 को चेंज करना है, R2 लिखना है आपको, वंस अगेन R2 प्लस 2 कन्वर्टेड इनटू -2 एंड R1 रिमेन्स कांस्टेंट। ये 2 0 करना है, मींस R1 कांस्टेंट कर दो, इसे 0 करना है, R3 को चेंज करना है, +3 -3 एंड R1 रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब बात आती है कैलकुलेशन की, इसे R1 को कांस्टेंट रख दो फ्रेंड्स, 1 1 माइनस 3/2 3/2, a इनवर्स 1/2 0 0। ओके, R2 को चेंज करना है, इक्वेशन को जरा बाजू में लिख दो, रफ में लिख दो, R2 माइनस 2 R1, R2 के एलिमेंट्स मैं लिखता हूं, देख लो इधर, 2 2 3 0 1 0, माइनस 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 माइनस, R2 के एलिमेंट्स मैंने लिख दिया वहां। 2 R1 के एलिमेंट्स लिखना है आपको, वेरी सिंपल, R1 के एलिमेंट्स 1 माइनस 3/2 3/2 1/2 0 0। देखिएगा आराम से, 2 into 1 2 2 minus 2 0, 2 to get cancel, minus into minus plus, 2 plus 3 5, 2 to get cancel, 3 minus 3 0, 2 to get cancel, 0 minus 1 minus 1, देखो 2 into 0 0, 1 minus 0 1, 2 into 0 0 minus 0, सब 0 हो गया, मीन्स ये लिखना है आपको R2 में 0 5 0 minus 1 1 0। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब R3 मुझे चेंज करना है, फिर R3 के सब इक्वेशन, R3 का इक्वेशन लिखना है आपको, R3 माइनस 3R1, R3 के एलिमेंट्स 3 माइनस 2, ये 2 ये 0 ये 0 एंड ये 1, माइनस 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 तो लिखना है 3, ये 3 फ्रेंड्स, आराम से इंटू इंटू, वेरी सिंपल, R1 के एलिमेंट्स लिखना है आपको, 1 माइनस 3/2 3/2 1/2 0 0। चलो 3 1 3 3 माइनस 3 0, देखो फ्रेंड्स, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9/2,
ये दोनों का मल्टीप्लाई, फिर कैलकुलेशन इससे करना है आपको। ओके, देन होता क्या है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5/2। ओके, नाउ देखो 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई -9/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रेंड्स, ये होता है आपका -5/2। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लाई -3/2, ये दोनों का 0 - 0 0, ये दोनों का 0 1 0 मीन्स 1। लिख दो फ्रेंड्स अभी ये 0 5/2 -5/2 -3/2 0 1। ओके, अब हमें ये एलिमेंट को 1 करना है फ्रेंड्स, मीन्स इसे हमें 1 करना है, मीन्स मुझे R2 को चेंज करना है, मीन्स टोटल R2 को 5 से डिवाइड कर दो। R2 को आप 5 से डिवाइड करना है फ्रेंड्स। देखो होता है क्या, 1 -3/2 3/2। ओके, A इनवर्स 1/2 0 0, 5 से डिवाइड कर दो 0, यहां 1, ये 0, 5 से डिवाइड कर दो -1/5 1/5 एंड ये 0 फ्रेंड्स। अब ये एज इट इज 0 5/2 -5/2 -3/2 0 1। चलो भाई, ये तो 1 हो गए। अब ये दो एलिमेंट्स को आपको 0 करना है। देखो फ्रेंड्स, ये दो एलिमेंट्स आपको 0 करना है, मीन्स R1 एंड R3 को मुझे चेंज करना है, ये दो, बट R2 आपका रिमेन्स कांस्टेंट। देखिएगा भाई, ऑपरेशन परफॉर्म करो, इसे 0 करना है, मीन्स R1 मुझे चेंज कर दो, R1 फिर से R1 -3/2 कन्वर्टेड इनटू +3/2। ओके, एंड R2 रिमेन्स कांस्टेंट। R3 को चेंज करना है, +5/2, उसे लिखना है आपको -5/2। ओके, -5/2 एंड R2 रिमेन्स कांस्टेंट। चलो फ्रेंड्स, अब R1 मुझे चेंज करना है एंड R3 मुझे चेंज करना है। A इनवर्स एंड R2 रिमेन्स कांस्टेंट। R2 एज इट इज रख दो, लिख देता हूं R2 यहीं अब 1 0 1 0 0 1 0 -5 1/5 1/5, ये हुआ आपका R2। अब R1 चेंज करेंगे, तरफ में करना है आपको इस कैलकुलेशन, R1 +3/2 R2। देखो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन R1 के एलिमेंट्स लिखना है आपको 1 -3/2 3/2 1/2, ये 0 0 प्लस प्लस प्लस, ये तो सिंपल कंसेप्ट है, 3/2 3/2 लिख लो। R2 के एलिमेंट्स फ्रेंड्स 0 1 0 -1/5 1/5 एंड ये 0। देखो फ्रेंड्स, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई आता है 1, यहां 0, यहां देखो अभी होता क्या है, ये दोनों का 0 मीन्स 3/2 इज इक्वल टू, यहां होता है 1/2 -3/10। कैलकुलेशन कर लो फ्रेंड्स, यहां आपको कैलकुलेट करना है। देखो फ्रेंड्स, R1 रो का मैं कैलकुलेशन यहां किया है फ्रेंड्स, ये R1 के एलिमेंट्स है, ये 3/2 है आपका, और ये R2 है फ्रेंड्स, R2 के एलिमेंट्स। ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 आता है, ये दोनों का 0 आता है, ये दोनों का 0, ये 3/2 होता है फ्रेंड्स। ये देखिएगा प्लस इंटू माइनस -3/2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो होता है आपका 1/5। ये दोनों 3 1 3 2 5 10, ये दोनों का 0 + 0 0। ये ऑल द एलिमेंट्स हमें हॉरिजॉन्टल R1 में लिखना है आपको, 0 1 0 0 1
103/2, 1/5, 3/10 एंड ये 0। ओके, अब हमें R3 का कैलकुलेशन करना है और R3 रो में वो आने वाला कैलकुलेशन पुट अप करना है। ओके, देखो फ्रेंड्स, R3 रो पे मुझे ऑपरेशन करना है फ्रेंड्स। R3 माइनस 5/2 R2, इसे जरा रफ में लिखना है आपको। R3 के एलिमेंट्स 1 बाय 1 वर्टिकल लिख दो, माइनस 5/2 लिखना है आपको, फिर R2 के सभी एलिमेंट्स को लिखना है, इसे कैलकुलेशन कर दो। ये होता है 0, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 5/2 माइनस 5/2 0, ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 होता है, माइनस 5/2 में से 0 गया, माइनस 5/2 हो गया, 5 गेट कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 as it is 2 here, minus 3 plus 1 means minus 2 गेट कैंसल, -1 फ्रेंड्स, 5 गेट कैंसल, यहां माइनस है 1 एंड 2, 1/2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 माइनस 0 1 होता है। ये ऑल द एलिमेंट्स राइट डाउन इन हॉरिजॉन्टल मैनर इन R3। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब इधर देखिएगा, अब यहां मुझे 1 लाना है फ्रेंड्स। ओके, यहां मुझे 1 चाहिए, मीन्स R3 मुझे चेंज करना है। अब देखिएगा 1 किस तरह आता है फ्रेंड्स, सीधी सीधी बात है, मुझे इसे 1 करना है, इसे उल्टा करके लिख दो, 5/2 है, -2/5 से R3 को मल्टीप्लाई कर दो। देख लो, -2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 1 आता है आपका, देख कैंसल, मीन्स अब हमें होता क्या है फ्रेंड्स, 103/2 A इनवर्स, यहां 1 चाहिए, फिर से मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां 1 चाहिए, इसका उल्टा कर दो, मीन्स 5/2 का 2/5 और R3 को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, A इनवर्स, ये 1/5, 3/10 0, ये 0 1 0, माइनस 1/5 1/5 0। अब इसे हर एक को मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई 0, यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां आपका 1 होगा फ्रेंड्स, इसे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों का मल्टीप्लाई 2/5, यहां आप मल्टीप्लाई कर दो, आप रफ में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस माइनस यहां आता है आपका 1/5, इससे इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका -2/5 फ्रेंड्स। ओके, नाउ लास्ट स्टेप फ्रेंड्स, ये दो एलिमेंट्स हमें 0 करना है फ्रेंड्स। ओके, ये दो एलिमेंट्स हमें 0 करना है, लास्ट स्टेप। ओके, देखो अभी ये तो 0 है, नो डाउट, इसे 0 करना है, इसे, ये तो 0 है, इसे करने की जरूरत है, नो नीड टू 0। ओके, R1 रो को मुझे चेंज करना है, फिर से एक बार R1, फिर R1 लिख लो भाई, ये +3/2, उसे अपोजिट लिख लो, -3/2, एंड ये दोनों को 0 करना है, मींस R3 रिमेन्स कांस्टेंट। लास्ट ऑपरेशन। ओके, देखिएगा रफ में करना है, ये कैलकुलेशन आप रफ में भी कर सकते हो, थोड़ा बाजू में। देखिएगा, R1 -3/2 R3, R1 के एलिमेंट्स 1 0, 3/2, 1/5, 3/10 0, माइनस 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 3/2 आराम से आपको वर्टिकल लिखना है सब कुछ एलिमेंट्स, एंड R3 एलिमेंट्स 0 0 1, 0 0 1, 2/5, 1/5 एंड -2/5। चलो कैलकुलेशन, ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 -0 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 0 0, ये 3/2, ये दोनों का मल्टीप्लाई 3/2 -3/2 0। यहां देखो फ्रेंड्स, 2 गेट कैंसल, 1/5 -3/5, यहां आपका आता है बोथ सेम, देन आपको 5 लिखना है, 3 -1 -2, यहां देखिएगा आप 3/10, 3 1 3 डिवाइड बाय दोनों का 10, ये हुआ आपका 0 फ्रेंड्स। यहां देखिएगा 2 गेट कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस, मींस +3/5, ये लिखना है आपको R1 में फ्रेंड्स। देखो अभी 1 0 0,
A इनवर्स माइनस 2/5 0 3/5, ये एज इट लिख दो 0 1 0 0 0 1 माइनस 1/5 2/5 1/5 1/5 0 माइनस 2/5। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ आपका यूनिट मैट्रिक्स मींस आई इंटू ए इनवर्स। देखो फ्रेंड्स, माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। आई मीन्स आपका 1 होता है फ्रेंड्स। ओके, आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर इसे नहीं लिखना है आपको, सीधा ए इनवर्स। देखो आपका लास्ट आंसर, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 and minus 2/5. It is your final and resultant answer. फाइंड ए इनवर्स ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको आंसर मैंने दिया है, आपको प्रैक्टिस करना है और आंसर चेकआउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेव करना है फ्रेंड्स और मुझे आंसर रिप्लाई करना है। ओके, देखो फ्रेंड्स, ए इनवर्स जब आप फाइंड करते हो तो आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट आना चाहिए। फर्स्टली आपका हर एलिमेंट अच्छी तरह से कैलकुलेट होना चाहिए, ऑपरेशन एग्जीक्यूट अच्छी तरह से होना चाहिए, ऑपरेशन अच्छी तरह से हमें परफॉर्म करना है और बहुत ही केयरफुली ये काम करना पड़ेगा। अब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपका टाइम रिड्यूस होगा। ओके, जय हिंद।